नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरेकल विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और दोस्तों, आज हम बहुत गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। गहरा विषय जो कि आपके मोक्ष से जुड़ा है, जो कि आपके लक्ष्य से जुड़ा है, आपके जीवन के पर्पस से जुड़ा है। जिस पल हमने बर्थ लिया दोस्तों, उसी पल हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया। यानी ईश्वर की तरफ से हमें जब इस धरती पर भेजा गया है, उसी क्षण हमें एक पर्पस भी दिया गया है। और हम जब इस धरती पर आ जाते हैं, अपने उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन की माया में, इस दुनिया की माया में इस कदर खो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने बर्थ क्यों लिया है। आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा ना हमारा इस धरती पर आने का। दोस्तों, अगर आप ध्यान से जानेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका लक्ष्य आपके बिल्कुल सामने है और आप ही उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही उसको इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों आए हैं इस धरती पर, तो जस्ट आपको अपने केतु को देखना है। अपनी कुंडली को उठाइए और जानिए और देखिए कि वो आपके किस घर से जुड़कर बैठा है, कहाँ पर बैठकर आपको क्या समझा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, केतु आपकी श्वास से जुड़ा है। आपका जीवन जो इस श्वास के साथ ही एक डोरी से बंधा है। जिस पल ये श्वास रुकेगी, हम उसी पल मुर्दा घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि उसी क्षण हम पंच तत्वों में विलीन होने के लिए मात्र एक मिट्टी बनकर रह जाएंगे। तो केतु हमारे साथ हर पल चल रहा है, हमें समझाने के लिए। अपनी श्वास को जानकर, उसके साथ उस डोरी को पकड़कर जब आप चलना शुरू करेंगे, तो आप बहुत इजीली अपने लक्ष्य को जान लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, अपनी सांस पर काम करना शुरू करें। हम हर पल जब सांस ले रहे हैं, हर पल जब अपनी सांस को छोड़ रहे हैं, तो आप जान भी नहीं सकते कि हम कितनी तेजी से अपने जीवन के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर ये यात्रा हमारी ख़त्म होने वाली है। कितनी तेजी से हम उस रास्ते की ओर जा रहे हैं जहां हमारा लक्ष्य हमसे और दूर होता जा रहा है। तो अभी भी दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम नहीं निकला है। हमें जानना होगा, समझना होगा, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना ही है हमें इसी जन्म में। ये जन्म हमें अब व्यर्थ नहीं करना। जैसे कि हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये जाना है कि हमें न्यू डायमेंशन यानी 5D डायमेंशन में जाने की तैयारी करनी है, युग परिवर्तन होने वाला है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। हमारे सात चक्रा, हमारी कुंडली अवेकनिंग, हमारा मेडिटेशन, ध्यान, बहुत सारी बातों को हमने जाना है। तो जो हमारी श्वास है वो इन सब विषयों से जुड़ी है। धीरे धीरे अपनी श्वास के साथ चलना शुरू करें और अपने केतु को अपनी कुंडली में देखकर ये जान लें कि वो आपसे क्या मांग कर रहा है, क्या निर्धारित किया है उसने आपके लिए। बहुत इजी है उसको समझना। और इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि आपका केतु आपको क्या कह रहा है। जिस घर से वो जुड़ा है, उसी घर का लक्ष्य है आपके जीवन को उस लक्ष्य की ओर बढ़ाना शुरू करें, उस पर काम करना शुरू करें। आपका केतु ही वो ग्रह है, केतु ही वो है जो आपको इस जीवन की चक्र से मुक्ति दिलवा दिलवा सकता है, जो आपको यहाँ पर बार बार आने के रीज़न को बता सकता है, जो आपको ईश्वर की नज़रों में जो आप प्रॉमिस करके आए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करके आए हैं, उसको जाकर ईश्वर के सामने खड़ा होने का साहस दे सकता है। अपने उस साहस को जानें और आगे बढ़ें। मेडिटेशन को अपने जीवन में इस तरह से उतार ले कि खुद आपका केतु, आपकी श्वास आपको ये धीरे धीरे बताना शुरू करे कि आपका पर्पस क्या है।
जैसे जैसे आप हर रोज़ ध्यान करेंगे, जैसे जैसे आप अपने जीवन में केतु को अपना लेंगे, अपनी श्वास से जुड़ जाएंगे, प्राणायाम शुरू करेंगे, हर पल अपनी श्वास के साथ एक अवेयरनेस में आ जाएंगे, जागृत अवस्था में रहना शुरू करेंगे। इस माया को तोड़कर जब आप अपनी श्वास की डोरी को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो दोस्तों हमारा ये जो लक्ष्य है जीवन का, पर्पस है जिसे हम निर्धारित करके आए हैं, उसको बहुत आसानी से हम पूर्ण करेंगे और आगे बढ़ेंगे उस जर्नी में, उस यात्रा में जो धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। हमें और समय व्यर्थ नहीं करना है। अपने केतु यानी अपनी श्वास को पकड़ लें, उस डोरी के साथ खुद को जोड़ लें, बांध लें। आपने उसको इतना ढीला छोड़ा हुआ है कि वो हाथों से फिसलती जा रही है, वो इतनी तेज़ी से आपसे दूर हो रही है कि आपको समझ ही नहीं आ पा रहा और आप भटक रहे हैं इस माया में। हमें राहु यानी कि माया के साथ नहीं भटकना है, हमें केतु यानी अपनी श्वास की डोर के साथ जुड़कर अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है और हमें उस ईश्वर के द्वार तक जाने की तैयारी करनी है। हर रोज़ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने चक्रों पर कार्य करें, कुंडलनी को समझें और धीरे धीरे अपनी ब्रेथ के साथ जागृत अवस्था में बढ़ते चलें। दोस्तों, ये जर्नी इतनी अच्छी होने वाली है हम सब के लिए कि हम सब जो यहाँ पर निर्धारित करके आए हैं उसको पूर्ण करके जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक धन्यवाद।